कभी कभी अपनी नौकरी को देखकर एक ख्याल आता है ना? कि ये मेरे बिल तो भर देती है, पर क्या सच में यही मेरी पहचान है? आज की हमारी इस चर्चा में हम मॉडर्न वर्कप्लेस के इसी तनाव को और इसके पीछे काम कर रही बड़ी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे आज बहुत से यंग प्रोफेशनल्स रिलेट कर पाएंगे। ये जो बात है ना, ये मॉडर्न काम की दुविधा को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। पैसे और पहचान के बीच की एक कभी ना खत्म होने वाली कश्मकश। तो इस दुविधा को और अच्छे से समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं 9 to 5 वाली नौकरी से, और उसके साथ जो रोज की जद्दोजहद जुड़ी है उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, भारत की जेनजी के लिए 9 से 5 की नौकरी एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये सिक्योरिटी देती है, पक्की इनकम, फायदे, एक सेफ्टी नेट की तरह। पर दूसरी तरफ इसका जो सख्त ढांचा है, जो फिक्स्ड घंटे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं और ऐसा लगने लगता है मानो जिंदगी बस एक जगह रुक सी गई है। और मजे की बात पता है क्या है? इस फीलिंग का एक साइकोलॉजिकल नाम भी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब हम जो मानते हैं और जो हम असल में कर रहे होते हैं उसमें तालमेल नहीं बैठता। बस यही वो रोज की कश्मकश है जो हमें फंसा हुआ महसूस कराती है, जैसे हम अपनी नहीं किसी और की जिंदगी जी रहे हो। लेकिन फंसा हुआ महसूस करने वाली ये जो भावना है ना, ये सिर्फ ऑफिस की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इसी फीलिंग को कैसे एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जा रही है। जरा एक मॉडर्न वेयरहाउस की कल्पना कीजिए। ऑटोमेशन का क्या कमाल है। कीवा नाम के ढेरों रोबोट्स जो बड़ी ही फुर्ती से सामान की शेल्फों को इधर से उधर ले जा रहे हैं। देखने में ये वाकई एक कमाल का नज़ारा है, टेक्नोलॉजी की सुंदरता और उसकी एफिशिएंसी का। लेकिन इस रोबोट वाली खूबसूरती के पीछे एक बिल्कुल अलग हकीकत छिपी है। वहां काम करने वाले इंसानों की हकीकत। उन्हें प्रोडक्शन का सिर्फ एक हिस्सा माना जाता है, जहां हर एक सेकंड पे नजर रखी जाती है और हर काम के लिए वक्त की पाबंदी होती है। तो असली मुद्दा यहां यह है कि इंसानी मेहनत को बहुत बारीकी से नापा और कंट्रोल किया जा रहा है। सोचिए, कर्मचारी छोटे छोटे केबिन में काम कर रहे हैं और उन पर कैमरों और एल्गोरिदम की 24 घंटे नजर है। नतीजा, वो एक बड़ी ऑटोमेटेड मशीन का महज एक पुर्जा बनकर रह जाते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल और महंगे ऑटोमेटेड सिस्टम्स को आखिर बनाता कौन है और कंट्रोल किसके हाथ में है? और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, डिजिटल फ्यूडलिज्म, या कह लें डिजिटल सामंतवाद। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां ही आज की मॉडर्न जिंदगी के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं। आपको अंदाजा है बड़े एआई मॉडल्स को चलाने का रोज का खर्च कितना है? लगभग $7 लाख रोज का। अब यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस रेस में सिर्फ वही कंपनियां टिक सकती हैं जिनके पास इतना पैसा हो। और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक अंदाजा है कि 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से 80 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। 80 करोड़! ये नंबर अपने आप में बताता है कि इसका सामाजिक असर कितना बड़ा होने वाला है। इसका सीधा सा इकोनॉमिक नतीजा ये होता है कि विनर टेक ऑल वाला माहौल बन जाता है। मतलब जो जीता वही सिकंबर। मार्केट के नियम अपने आप बड़ी और पावरफुल कंपनियों के पक्ष में झुक जाते हैं और ऐसे में नई या छोटी कंपनियों के लिए टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये सब देखकर एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, इन नए और शक्तिशाली टूल्स के साथ हम आखिर किस तरह का समाज बना रहे हैं? देखिए, आमतौर पर जब हम सभ्यता या सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी इमारतें, कला और तरक्की की तस्वीरें, है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो ट्रेडिशनल नजरिया है, ये उन शानदार इमारतों के पीछे की इंसानी कीमत को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। हम उन बनाने वालों को भूल जाते हैं जिनके संघर्ष पर वो इमारतें खड़ी हैं। तो क्यों ना हम सभ्यता को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें? एक ऐसा सिस्टम जिसे उसकी इमारतों से नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की क्वालिटी से परखा जाए। क्या हमारे रिश्ते न्याय, बराबरी और आपसी सम्मान पर टिके हैं? मतलब साफ है, सिर्फ एक देश या राष्ट्र होना ही किसी को सभ्य नहीं बना देता। बर्बरता या पतन तो तब शुरू होता है जब हम सच के ऊपर आराम को और कैरेक्टर के ऊपर घमंड को तरजीह देने लगते हैं। तो फिर ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? आखिर में सवाल घूम फिरकर हम पर ही आ जाता है। इन बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर हमारी अपनी भूमिका, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? और यहां हमारे सामने एक बुनियादी चुनाव है।
यह चुनाव सिर्फ नौकरी का नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ने का है। क्या हम एक नागरिक बनना चुनते हैं जो समाज को दिशा दे, या फिर एक प्रजा बन के रह जाते हैं जो बस हुक्म का पालन करती है? और हम इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक ऑटोमेटेड दुनिया में एक नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनकर रहेंगे या इसे बेहतर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे?